तो ऑब्वियसली उनका उद्धार नहीं होगा। वो कोई उन्नति का मार्ग नहीं है, पतन का मार्ग है वो। तो आपको प्रभु ने ऑलरेडी बचा कर रखा है। और रही बात वे आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि वे आपके दोस्त बनने के लायक हैं। आपने अपने आप को बचा कर रखा है उन सब गंदगी से, बुराइयों से। आपने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो आपका कुछ गलत नहीं होगा। बस ये शब्द मेरे याद रखिए, प्रभु को तो सब पता है ना मेरा भक्त कैसा है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई सच्चा भक्त है, अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है ना, तो ये जो गलत करने वाले लोग हैं ना, जो गलत कर्म कर रहे हैं, वो कभी भी उस सच्चे भक्त के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऑटोमेटिक वो शर्म आ जाएगी। ये है भक्ति की शक्ति। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, यही प्रार्थना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों पिछले व्लॉग में मैंने एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब दूंगा। और 3 रैंडम भक्तों के नाम मैंने चुने हैं, उनके नामों का शाउट आउट करूंगा। जवाब बहुत सारे आए थे, क्षमा चाहता हूं सभी के नाम का शाउट आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 नाम मैंने सिलेक्ट किए हैं। सवाल था, पवित्र सालासर धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और इसका उत्तर है चुरू जिले में। और सही जवाब देने वाले 3 नाम है पिंकी सोनी जी राजस्थान से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब देने के लिए। जय श्री राम। दूसरा नाम है शैलेश कुमार जी नोएडा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। जय श्री राम आपको सही उत्तर देने के लिए। और तीसरा नाम है पुष्पा शर्मा जी अहमदाबाद से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। जय श्री राम आपको सही जवाब देने के लिए। ये थे 3 नाम, धन्यवाद आप तीनों का। आज का सवाल है, हनुमान जी का प्रसिद्ध डूलिया मारुति मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए कमेंट में। सही जवाब के साथ आपको आपका नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करना है। सबसे पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं और उसका मुझे पश्चाताप हो रहा है। क्या मुझे हनुमान जी अपनी शरण देंगे? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए इस बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने पाप कर्म किए हैं और आपको पश्चाताप भी हो रहा है। और एक अच्छी बात है कि आप प्रभु की शरण में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि आज इस घोर कलयुग में लोग इतने पाप कर्म करने के बावजूद वे एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर आप मेरे भाव पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। वे अपने हर एक भक्त को अपनी शरण देते हैं, भक्त चाहे कैसा भी हो। हाँ, अगर हमने कोई पाप कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध रूप हमारे सामने आकर खड़ा होगा, किसी ना किसी संकट रूपी। लेकिन अगर उस स्थिति में अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो प्रभु आपको उस सिचुएशन से उबरने के लिए बल प्रदान करेंगे। मगर आपके सवाल का जवाब यही है कि यस, प्रभु आपको शरण देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, मैंने बहुत पहले दिया था, आज फिर से दूंगा। जैसे एक माँ और एक बच्चा छोटा है, बच्चे ने अपने कपड़े में शौच कर रखी है, वो दौड़े दौड़े मामा कहकर आ रहा है। माँ को क्या दिखेगा? बच्चा, ना कि वो शौच। माँ फिर भी उसे गले लगाएगी, उसकी शौच साफ करेगी और उसे स्वच्छ करेगी, नीट एंड क्लीन करेगी। इससे क्या पता चलता है? प्रभु भी हमें उतना ही दुलार करते हैं। अगर आप प्रभु की शरण में जाएंगे, प्रभु आपको सही मार्ग बताएंगे। आपके जीवन के जो भी बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। माँ को बच्चा ही दिखेगा, वो शौच नहीं दिखेगी। यह है माँ का दुलार, यह है माँ का प्यार। तो प्रभु भी अपने प्रत्येक, उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं पूरे दुनिया भर में, तो वे एक समान ही अपने हर एक भक्त को प्यार दुलार करते हैं। संकट प्रभु नहीं देते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संकट आता है तो लोगों को लगता है भगवान हमें संकट दे रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान नहीं करते, भगवान तो हमें उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है और निकालते भी हैं। संकट तो हमारे कर्मों के कारण आता है। तो चिंता ना करें, सच्चे दिल से समर्पित हो जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे। जो हो गया है वो हो गया है, आगे क्या करना है उसका डिसीजन आपको लेना है। तो सच्चे दिल से, सच्चे भाव से प्रभु के शरणागत हो जाए, नित्य राम नाम का जाप करे, क्षमा याचना मांगे प्रभु के सामने कि प्रभु आपको तो सब पता है कि मैंने क्या पाप कर्म किए हैं, मगर इससे मुझे बाहर आना है और मुझे पश्चाताप है, और अभी मैं संकल्प लेता हूं कि फिर से ये कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। देखना प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इन सब से बाहर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो प्रारब्ध आपके सामने आएगा तब प्रभु ही आपको बल देंगे, और कब वो समय भी बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चिंता ना करें, सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, बस
जिस मोमेंट पे आपको वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं ये गलत है, ये सही है और अब तक मैं गलत करते आ रहा था, अभी मुझे सही का मार्ग पकड़ना है, अच्छे कर्म करो, प्रभु के शरणागत हो जाओ और धीरज रखो, धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक होते जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है स्पेशली आज के युवाओं के लिए। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे जो दोस्त हैं वो सब नॉनवेज खाते हैं और शराब पीते हैं, मुझे भी फोर्स करते हैं लेकिन मैं वो नहीं करता, जिसके कारण वे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है, प्लीज बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रभु की शरण में है और ये भक्ति की शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको पता है कि वे पाप कर्म कर रहे हैं, निर्दोष जीव की हत्या करके खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका उद्धार नहीं होगा। वो कोई उन्नति का मार्ग नहीं है, पतन का मार्ग है वो। तो आपको प्रभु ने ऑलरेडी बचा कर रखा है। और रही बात वे आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि वे आपके दोस्त बनने के लायक हैं, आपने अपने आप को बचा कर रखा है उन सब गंदगी से, बुराइयों से, तो वैसे दोस्त बनाना, तो ऑब्वियसली वे दूरी बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। मैं समझ सकता हूँ आजकल हर जगह ऐसा हो गया है, आप बड़े कंपनी में काम करो, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, बिजनेस हो, कहीं मतलब आपको आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा ही, तो चिंता ना करें। आप और प्रभु तो सब जानते हैं ना, प्रभु हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी जो पवित्रता है वो भंग नहीं होगी। आप चिंता ना करें ऐसे व्यसन और नॉनवेज खाने वालों से। बस आप अपने जो नियम है उस पर अडिग रहिए, आपकी जो भक्ति है उस पर अडिग रहिए, प्रभु हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो आपका कुछ गलत नहीं होगा। बस ये शब्द मेरे याद रखिए, प्रभु को तो सब पता है ना मेरा भक्त कैसा है। देखिए इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमने रामायण देखी, लंका में कैसे खूंखार राक्षस थे, एक से बढ़कर एक। मतलब ऑब्वियसली सोचो वे क्या खाते पीते होंगे, राक्षस है तो ऑब्वियसली उनका आहार क्या रहा होगा, मगर फिर भी उस एनवायरनमेंट के बीच में विभीषण जी ने प्रभु की भक्ति की थी। प्रभु ने, देखिए ये भक्ति की शक्ति देखिए बहुत बड़ी बात है ये। वैसे एनवायरनमेंट में भी विभीषण जी ने राम नाम का जाप किया, कितनी बड़ी बात है। वे तो रावण के भाई थे ना, उनको तो सब पता था कि क्या हो रहा है पूरी नगरी में, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम का स्मरण हो रहा था, प्रभु की भक्ति कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिचुएशन समझो आपकी वैसी ही है, एनवायरनमेंट अगर खराब है, ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द जो ये सब गलत कार्य कर रहे हैं, चिंता ना करें। प्रभु क्या करेंगे पता है? या तो उनको सुधार देंगे या तो उनको आपसे दूर कर देंगे। ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक दूर होते जाएंगे। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई सच्चा भक्त है, अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है ना, तो ये जो गलत करने वाले लोग हैं ना, जो गलत कर्म कर रहे हैं, वो कभी भी उस सच्चे भक्त के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऑटोमेटिक वो शर्म आ जाएगी। ये है भक्ति की शक्ति। और आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, आपको किस बात की चिंता? आप चिंता ना करें, आपके रक्षक प्रभु है। तुम रक्षक का हूं को डरना, तो डरने की कोई बात नहीं। बिंदास जाइए, अपने जो कर्म है ऑफिस में करें, बुराई से तो प्रभु ही आपको बचा देंगे, और जो ऐसा करेगा वो भरेगा। चिंता बिल्कुल ना करें, आप बस अपने कर्म पर अडिग रहिए। तीसरा सवाल एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया है कि जयेश भैया ज्यादा पूजा करने से हमारे जीवन में और तकलीफें क्यों आती है? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए पहली बात तो ये विचार हमें अपने दिमाग से निकालने हैं, क्योंकि यही विचार के कारण कई लोग पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। हाल ही में एक महिला भक्त आई थी हमारे मेन चैनल में, सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में। वे प्रभु की भक्ति कर रहे थे और किसी ने उन्हें कहा कि तुम ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे जीवन में ज्यादा संकट आ रहे हैं। तो वो पूजा पाठ उन्होंने करना बंद कर दिया। तो ये विचार दिमाग से हटा दीजिए। प्रभु की आराधना करने से भला किसी का बुरा कैसे हो सकता है? इनफैक्ट जो बुरा है वो अच्छा होगा, आपका पत्ता पलट जाएगा। इसका सिंपल सा उदाहरण, मैं नॉर्मली प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनता हूँ, वृंदावन वाले अद्भुत सत्संग होता है, एकांतिक वार्तालाप। तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर जब हम प्रभु के मार्ग पर हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के जो पहले प्रारब्ध है, जो बुरे कर्म हमने किए थे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, वो हमारे सामने फटाफट प्रभु लाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी वो भोग लें, ताकि आज जो हमने बीज बोए हैं, जो अच्छे बीज हैं, उसकी फसल हम अच्छी काटें जल्द से जल्द। तो ये उनकी लीला है। तो चिंता ना करें, अगर पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और समय भारी होता जा रहा है, तो ये उनकी लीला है कि प्रभु चाहते हैं, क्योंकि देखिए पहले के कर्म हमें भोगने हैं, तो प्रभु चाहते हैं ये जल्द से जल्द भोग लें ताकि अच्छे कर्मों का भाग्योदय हमारे जीवन में हो। और उस बुरे कर्मों को भोगने के लिए प्रभु आपको बल देंगे। जैसे मैंने पहले सवाल में कहा था, अपनी पूजा पाठ जारी रखें, भक्ति के मार्ग पर कभी कोई विघ्न ना आने दीजिए, अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दे, सच्चे दिल से समर्पित हो जाए। कभी भी किसी का बुरा नहीं होता भक्ति करने से।
और एक वन लाइन में लास्ट सवाल का जवाब देना चाहूंगा आज। बाकी नवरात्र चल रहे हैं तो एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया क्या नवरात्र के दौरान हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं? तो वन लाइन में इतना ही कहूंगा, यस ले सकते हैं। नवरात्र के दौरान आप देवी माँ की भी आराधना कर सकते हैं और हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, आप सच्चे दिल से पाठ करें, हनुमान जी की कृपा तो होगी, साथ साथ माता रानी की भी विशेष कृपा होगी आप पर। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज भी मैं कुछ ऐसी दिल छू लेने वाली पंक्तियां लाया हूं दोस्तों, सीधा आपके दिल में उतरेगी। मैं कहता हूं ना हर बार कि भाव से भक्ति करो, प्रभु भाव के भूखे हैं। क्यों कहता हूं? आपको इन पंक्तियों से पता चल जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूरन यह सत्कार है। भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की एक डोर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, इसलिए कहता हूं ना, भाव से भजे। जो भी भक्ति करे भाव से करे, सच्चे दिल से करे, देखना प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। दोस्तों ये पंक्तियां आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।